संभिन्न सोतृत्व की बात आपके सामने होगी। अगले श्लोक की चर्चा आपके समक्ष है। उच्चारण करें। प्रभु की प्रभुता का प्रभाव। प्रभु की प्रभुता का प्रभाव। एक साथ सभी उच्चारण करेंगे। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद मारव्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननुदिबिन्दु। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद। मिलान करो सभी। मारव्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति शताम नलिनीदलेषु मुक्ता फल द्युतिमुपैति ननूद बिंदु। ननूद पाठ है, ननूद नहीं है। नूद है, नूंद नहीं, बिंदी नहीं है ऊपर। किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में आ जाता है ननूद। ननु उद बिंदु। ननु उद उद उदक चंदन जल की बिंदु, उद बिंदु। एक एक शब्द का अर्थ लगाएं। नाथ हे स्वामिन मया तनुधियापि अपि, मुझ मंदबुद्धि के द्वारा भी तो इदम आपका यह संस्तवनम स्तवन स्तोत्र आरभ्यते प्रारंभ किया जाता है, जो कि तो प्रभावात आपके प्रभाव से स्तोत्र तो मैं प्रारंभ कर रहा हूं। पर आचार्य प्रवर मानतंग स्वामी क्या कह रहे हैं कि स्तोत्र तो मैं प्रारंभ कर रहा हूं, पर स्तोत्र को प्रभाववान बनाने में आपका प्रभाव काम करेगा। मेरी वर्गनाएं नहीं, मेरे शब्द नहीं, हमारी इस स्तुति को प्रभाववान आपका प्रभाव बनाएगा। बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सताम, सज्जनों को, भक्तों को। चेता हरिष्यति, चित्त को हरेगा। ननु निश्चय से उद बिंदु। उद उदक चंदन तंदुल, उद यानी जल, पानी। जल की बूंदें नलिनी दलेषु। नलिनी दलेषु, कमलनी के पत्रों पर। नलिनी दल कमल के पत्र कहलाते हैं। पत्रों पर मुक्ता फल द्युतिम उपैति, मोती जैसी कांति को प्राप्त होती हैं। पानी की साधारण सी बूंदें, जल की सामान्य सी बूंदें यदि कमल के पत्तों पर गिर जाएं तालाब में, और जब फिर धूप निकलती है तो हरे पर वाइट वाइट कलर की वो बूंदें कैसी चमकदार दिखती हैं, कैसी चमकदार दिखती हैं, जैसे मोती रखे हों, पत्तों पर मोती रखे हों। तो ये जो सामान्य सी जल की बूंद मोती बन रही है, इस जल का प्रभाव है कि कमल पत्र पर रखे जाने का प्रभाव है। हाँ, कमल पत्र का प्रभाव है। जमीन में गिर जाए तो, मिट्टी में मिल जाए तो, तुम्हारे कपड़ों पर गिर जाए तो मोती बनेंगी? कहाँ बनेगी? कुछ नहीं होगा। तुम स्नान करते हो, फिर देखो पानी मोती बन रहा कि नहीं बन रहा।
तुम्हारे ऊपर से जल गिरे तो नाली में चला जाता है, और भगवान की प्रतिमा पर जल गिरे तो क्या बन जाता है? गंधोदक बन जाता है, गंधोदक बन जाता है। प्रभाव किसका है? हमारे शरीर के स्पर्श ने जल को अशुद्ध कर दिया, और भगवान की प्रतिमा के स्पर्श ने जल को पवित्र कर दिया। आप स्नान नहीं करो तो आप अशुद्ध हो, और हम बिना स्नान के भी पवित्र हैं, शुद्ध हैं। तुमने खूब तैयार होकर के सोले के कपड़े पहन पहन करके चौका लगाया। अब आप बिना सोले के अंदर गए, बिना नहाए गए, तो आपको आने नहीं देंगे, चौका अशुद्ध हो जाएगा, अभी बाहर रहो तुम। और तुम्हारे उस सोले सोले के पवित्र चौके में महाराज जी, बिना स्नान वाले महाराज चले जाते, तो फिर चौका कैसा हो जाता? महापवित्र हो जाता। पवित्र तो पहले से था, महापवित्र। क्यों? क्योंकि जल का स्नान भले ना करते हो, व्रतों का स्नान, मंत्रों का स्नान, दीक्षा का स्नान उनका जीवन पर्यंत का हो जाता है। इसलिए आप कितना ही सोले का चौका तैयार कर लो, और यदि महाराज जी नहीं आए चौके में, तो आपको कैसा लगने लगता? और शुद्धि तो बहुत रखी, लेकिन काम बना नहीं, मामला जमा नहीं। अब मामला जमाओ, भक्ति करो। तो हमारे अशुभ कर्म का उदय था, पाप का उदय था। कई लोग क्या कहने लगते? पाप का उदय था इसलिए महाराज जी नहीं आए। नहीं, पाप का उदय नहीं था। पाप का उदय होता तो चौका लगाने के भाव ही नहीं होते। अनुमोदना तो रोज कर रहा है, तो उसका पाप का उदय नहीं। जिसके मन में दान का भाव आ गया, या दान दातार की अनुमोदना करने लगा, तो उसका पाप का उदय नहीं है, पुण्य का उदय है। जब पुण्य का उदय है तो फिर चौका भी लगाए तो आहार नहीं हुई है, तो फिर क्या माने? पुण्य का उदय तो है, लेकिन पुण्य पतला है। पुण्य कैसा है? पतला, जानते? हाँ, पतला। एक गाढ़ा होता है, एक पतला होता है। तो पुण्य का उदय तो है, लेकिन पुण्य थोड़ा पतला है। पतला है तो फिर क्या करें? गाढ़ा करो। गाढ़ा कैसे करें? हमसे पूछते हो गाढ़ा कैसे करें? पतले दूध को गाढ़ा कैसे करते? पतले दूध को गाढ़ा कैसे करते हो? हैं? हाँ हाँ, उसको रखो और फिर आंख बंद करके छोड़ के नहीं जाना, नहीं तो नीचे नीचे गर्म होता रहेगा, ऊपर ऊपर कुछ पता ही नहीं पड़ेगा, नीचे से जलना शुरू हो जाएगा। तो क्या करते फिर? हाँ, हिलाओ, हिलाते जाओ, हिलाते जाओ, और ऊपर नीचे जब होता रहता है दूध, धीरे 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 उसका पतलापन कम होता जाता है, कम होता जाता है, गाढ़ापन आता जाता। फिर गाढ़ेपन आने में गंध भी उसकी अलग प्रकार की आने लगती है। फिर जब वो मिलता है तो उसका टेस्ट भी, कीमत भी बढ़ जाती ना। उसको क्या कहते हैं? रबड़ी। हाँ हाँ, क्या कहते हैं? हाँ, रबड़ी। पतला दूध 2 गिलास भी पी लो, क्या मतलब है? 1 प्लेट भी यदि मिल गई, हाँ, अरे भाई आज तो बढ़िया, बहुत अच्छा है। तो रबड़ी, और फिर रबड़ी को और करके मावा बनाओ। तो पतला दूध गाढ़ा कैसे होता है ये जानते हो आप? उसमें आंच देना पड़ती है, तपस्या करना पड़ती है। ठीक ऐसे ही आप अपने पतले पुण्य को गाढ़ा करना चाहते हो तो आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगी। तो इस तरह से ये किसका प्रभाव है?
ये प्रभु की भक्ति का प्रभाव है, प्रभु की प्रतिमा का प्रभाव है, प्रभु के जीवन का प्रभाव है कि एक साधारण सा साधक साधारण सी शब्दावली में अपने भावों को लेकर के भगवान की स्तुति करता है, तो वही वर्णमाला के अक्षर, वही वर्णमाला के शब्द, और उन्हीं शब्दों से जब स्तुति करता है तो वह स्तुति प्रभावकारी कैसे हो जाती है? क्योंकि उसने भगवान की स्तुति की है। जय बोलने वाले का महत्व नंबर 2 पर है, पर उसने जय किसकी बोली है, इससे उसका महत्व बढ़ जाता है। महत्व कैसे बढ़ता है? जय किसकी बोली गई? जय भगवान की बोली जाती है। बोलने वाला तो संसारी है ना, संसारी है तो संसार में तो सब कुछ है, लेकिन महत्व किसका है? जो संसार से पार हो चुके, संसार से पार हो चुके ऐसे अरहंतों को, सिद्धों को, उसी मार्ग पर आगे बढ़ते हुए आचार्य उपाध्याय साधुओं को, पंच परमेष्ठियों को, जिसने भी याद किया, जिसने भी उनका गुणगान किया, उसका पतला पुण्य गाढ़ा होने लगता है, अशुभ कर्म निकलने लगते हैं, क्षय होने लगते हैं, और प्रभु के प्रभाव से उसकी भक्ति में भी प्रभाव बढ़ता है। इस श्लोक में महिमा ये बतलाई गई है कि यह सर्वारिष्ट निवारक, समस्त प्रकार के अरिष्ट यानी बाधा व्यवधानों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि प्रभु की भक्ति का प्रभाव इससे जुड़ा हुआ है। और इसमें सारांश जो लिखा है उसे समझ लें। जिस तरह कमलनी के पत्तों पर पड़ी हुई जल की बूंदें मोती के समान शोभा को पाकर लोगों का चित्त हरती हैं, आकर्षक लगती हैं, मनोहारी लगती हैं, उसी तरह मुझ अल्पज्ञ के द्वारा की गई स्तुति भी आपके प्रभाव से, हे भगवान, आपके प्रभाव से भक्तों के मन को आनंदित करेगी, भक्तों के मन को आनंदित करेगी। रिद्धि मंत्र के प्रभाव में ओम ह्रीम अरहम दूरा स्वादित्व बुद्धि रिद्धि, दूरा स्वादित्व बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। दूर आस्वादित्व रिद्धि, इसका क्या प्रभाव है? जिह्वा इंद्री के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र से बाहर, जिह्वा जो है, जिह्वा अपनी क्षमता से जितनी दूर तक का स्वाद ले सकती है। अब जिह्वा से टच होता है तो स्वाद आता है, तो टच होने पर तो स्वाद कोई भी कर ले, लेकिन इस रिद्धि के धारी मुनिराज यदि चाहे कि उस वस्तु का स्वाद कैसा है, खाने की भावना से नहीं, अपनी शक्ति की सामर्थ्य से, तो वह दूर रहने वाली उस वस्तु के स्वाद को समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। जिह्वा से टच करने की जरूरत नहीं, ऐसी रिद्धि। दूर आस्वादित्व, दूर रहते हुए भी उस स्वाद को समझ, ज्ञान का विषय, आहार का विषय नहीं बनाएंगे, ज्ञान का विषय। ज्ञान में तो कोई भी विषय बना सकते हैं, नरक का चिंतन कर सकते हैं, स्वर्ग का चिंतन कर सकते हैं, किसी का भी चिंतन कर सकते हैं, फलों का, जंगलों का, बगीचों का, नदियों का, नालों का, पहाड़ों का, पर्वतों का, ज्ञान का बहुत विस्तार है। तो ऐसे दूर आस्वादित्व, दूर रहने वाली वस्तु कभी कितने दूर? जिह्वा इंद्री के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र से बाहर
संख्यात योजन प्रमाण क्षेत्र में स्थित, संख्यात योजन तक चले जाओ, प्रमाण क्षेत्र में स्थित विविध रसों के स्वाद को, विविध रसों के, फलों के स्वाद कैसे कैसे हैं, सब्जियों के स्वाद कैसे कैसे हैं, अनाज के स्वाद कैसे कैसे हैं, विविध रसों के स्वाद को दूर से ही जान लेने वाली बुद्धि, दूर आस्वादित तो बुद्धि रिद्धि मानी, ये रिद्धियां हैं, ये रत्नात्रय के तपश्चरण के प्रभाव से आती हैं, इन्हें सिद्ध नहीं करना पड़ता है, ये तपश्चरण में अपने आप आती है, साधना से आती हैं। ऐसे दूरास्वादित रिद्धि मुनियों को होती है। दूर से ही गंध, दूर से ही स्वाद। एक बार ऐसा हुआ, किसी दुकान पर, होटल पर सामान बन रहा, सुबह सुबह लोग नाश्ता पानी कर रहे, एक आदमी गया और ताजे ताजे सामान बन रहे, तो वहीं पास में खड़ा हो गया, गौर से देख भी रहा, सूंघ भी रहा, बातें भी सुन रहा। अब थोड़ी देर तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दुकानदार की नजर पड़ गई, ये कितनी देर से खड़ा है, इतनी देर से खड़ा है, इसको हटाना चाहिए। तो दुकानदार कह रहे, क्या करते हो तुम यहां पर, चलो चलो। तो बोले, कुछ सामान खरीदना हो तो खरीदो, नहीं तो जाओ। बोले नहीं नहीं, खरीदना तो नहीं, तो फिर देखो तुमने देख लिया है, तुमने सूंघ लिया है, तुम इतनी बातें सुन रहे हो, इसका पैसा लगेगा तुमको। अरे खरीदने का पैसा लगता है, देखने का पैसा लगता है क्या? गंध को हमने सूंघ लिया तो उसका भी पैसा लगा? हाँ, बोले इस दुकान पर देखने का और सूंघने का भी पैसा लगता है। अच्छा हाँ, कितने कितने आइटम देखे, कितने सूंघे तुमने? अब उसे लगा ये तो बुद्धू बना रहा। हाँ, इसका पैसा लगेगा, देखने सूंघने का भी पैसा। बोले ठीक है, कितना पैसा लगेगा? इतना इतना पैसा लगेगा। ठीक है, वो जेब में चिल्लर रखे था, चिल्लर अपनी रखे था, तो उसने अपने जेब में हाथ डाला और खन 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 बजा दिया, खन 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 बजा दिया। बोले गिन लो, जितना तुम्हारा पैसा हुआ ले लो। बजा करके पैसे चुका दिए उसने। तो जैसा माल गया वैसा पैसा गया। इस तरह से इस श्लोक का काव्य भी पूर्ण हुआ।